Hello friends, welcome to our channel on YouTube. Please subscribe to the channel, like and share with your friend if you are liking our content. So let's begin for today. This is some traditional disclaimer on part of Moneyverse team. Please read it carefully. So let's begin. चलिए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। सबसे पहले देख लेते हैं निफ्टी के लेवल्स के बारे में। तो मार्केट में किस तरीके का काम हो रहा है आपने देखा होगा, फ्राइडे में भी निफ्टी में काफ़ी बड़ा लास्ट में फॉल देखने को मिला। हमें निफ्टी में अच्छी खासी बढ़त देखने को मिल रही थी। 17,400 के लेवल के आसपास जाके निफ्टी में वीकनेस बनी और 17,100 के आसपास निफ्टी बंद हुई। लास्ट के कुछ मिनट्स में आप देख सकते हैं कि किस तरह का पैनिक सेल ऑफ देखा गया था। यहाँ पे 1:30 बजे के बाद में मार्केट में 200 पॉइंट के करीब, 200-250 पॉइंट के करीब करेक्शन आया। तो ये करेक्शन क्यों आया देख सकते हैं आपकी यहाँ पे स्टिफ रेजिस्टेंस है मार्केट में 17,370 से लेके 420। इन 50 पॉइंटों में काफ़ी तगड़ी लड़ाई निफ्टी को लड़नी पड़ेगी ऊपर जाने के लिए। और यदि सपोर्ट की बात करें तो 16,800। तो ये जो भी आप पोजीशन नेक्स्ट वीक में आने वाले समय में अपने लिए बनाते हैं तो निफ्टी में आप इन लेवल्स को ध्यान में रख सकते हैं कि 17,400 पे एक स्टिफ रेजिस्टेंस निफ्टी में काम कर रहा है और 16,800 पे नीचे सपोर्ट काम कर रहा है। यदि आप बैंक निफ्टी का चार्ट देखेंगे तो आप बैंक निफ्टी के लिए भी सेम चीज़ देख सकते हैं। बैंक निफ्टी के लिए भी आप देख सकते हैं कि 37,000 पे एक रेजिस्टेंस काम कर रहा है और 35,500 पे एक सपोर्ट काम कर रहा है। इसी बीच में आपको आने वाले वीक में भी कारोबार होते हुए दिख सकता है। तो अब चार्ट डिस्कस करते हैं। सबसे पहले रुचि सोया के बारे में देख लेते हैं। रुचि सोया का जब से FPO आया है, जब से यहाँ पे काफ़ी एक्टिविटी देखने को मिल रही है, कॉर्पोरेट एक्टिविटी की वजह से काफ़ी चार्ट ये देखिए फोकस में है। 6 अप्रैल से लेकर काफ़ी अच्छी तेज़ी यहाँ पे बनी है विद वॉल्यूम्स। तो यहाँ पे एक ट्रेडिंग की स्ट्रेटजी आप डेवलप कर सकते हैं। यहाँ पे ट्रेडिंग की बैट लगा सकते हैं। देखिए सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न बन रहा है और यहाँ से ब्रेकआउट आते हुए दिख रहा है। तो यदि आप स्विंग ट्रेडर हैं तो यहाँ से एक अच्छी बैट आपके लिए हो सकती है। 1100 रुपये के आसपास अभी स्टॉक चल रहा है। यहाँ पे 945 का स्टॉप लॉस डाल के आप इसमें 300-400 पॉइंट का स्विंग ट्रेड आप प्ले कर सकते हैं। ये कोई चार्ट ऑफ द वीक नहीं है, ये कोई फाइनेंशियल रिकमेंडेशन नहीं है, ये केवल एक स्विंग ट्रेड के लिए आप कुछ क्वांटिटी के साथ में यदि आप ट्रेड करना चाहें तो रुचि से को ट्रेड कर सकते हैं। आपने एक चार्ट डिस्कस करा था हमने, देखिए KPR मिल्स, ये चार्ट हमने डिस्कस करा था। आप देख सकते हैं हमारे ट्रैक शीट में 2/11/20 को 740 पे। अभी ये स्प्लिट हो गया है शेयर 1:5 में, यानी कि हमने 2/11/20 को जब ये रिकमेंड करा था 2 नवंबर को तो 148 रुपये के भाव पे ये शेयर हमने रिकमेंड करा था। ये इसमें इस तरीके का ब्रेकआउट यहाँ पे आता हुआ दिख रहा था। 2018 के लेवल को स्टॉक तोड़ रहा था विद वॉल्यूम्स, तो हमने इसको रिकमेंड करा था और यहाँ से लेकर के 300% तक की रिटर्न अभी इसमें जनरेट हो चुकी है। 148 वाला स्टॉक 760 रुपये लगा कर आ चुका है और 630 के आसपास चल रहा है। तो इसी सेक्टर की एक और कंपनी यदि आप देखना चाहें जो कि आज हमने चार्ट ऑफ द वीक में शामिल करी है तो नागरिका एक्सपोर्ट है। नागरिका एक्सपोर्ट का आप चार्ट देख सकते हैं, वीकली का कितना शानदार चार्ट बना हुआ है और कितने अच्छे वॉल्यूम के साथ में ये चार्ट है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 37 रुपये का शेयर 70-76 रुपये तक होकर आ चुका है और अभी कंसोलिडेट हो रहा है, कूल ऑफ हो रहा है। यदि आप मंथली का चार्ट देखेंगे तो एक बहुत ही बड़ा ब्रेकआउट आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा और उस ब्रेकआउट लेवल के ऊपर ही शेयर बना हुआ है। तो यदि ब्रेकआउट का आप लेवल देखेंगे तो 50 रुपये के ऊपर था। फाइनल यदि आप देखेंगे इस विंग को कैलकुलेट करके तो 62 रुपये के आसपास आपको यहाँ पे शेयर में लेवल दिखेगा और 68 रुपये के आसपास शेयर चल रहा है। यदि आप नागरिका एक्सपोर्ट के फाइनेंशियल के ऊपर जाएंगे तो आप यहाँ से फाइनेंशियल इस कंपनी के चेक कर सकते हैं। यहाँ पे 385 करोड़ से 509 करोड़ रुपए कंपनी की सेल है अभी और TTM अभी एक क्वार्टर के रिजल्ट आने बाकी हैं इसके और 6% के आसपास ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है। और यहाँ पे कंपनी की बोरिंग्स भी आप देखेंगे तो घटी हैं इस साल। तो आप यहाँ पे इसके फाइनेंशियल चेक करके यहाँ पे अपने लिए एक बेट ढूंढ सकते हैं कि नागरिका एक्सपोर्ट में आप इसके लिए टारगेट यदि निकालेंगे तो ट्रेंड लाइन से आप यहाँ से टारगेट निकाल सकते हैं। जिस लेवल में कंसोलिडेट हुआ है वो पूरा लेवल आप ऊपर की तरफ यदि जोड़ेंगे यहाँ से तो ये लगभग आपके 110 रुपये के आसपास के टारगेट आएंगे। 68-70 रुपये अभी शेयर चल रहा है तो 30-40 रुपये आपको अपसाइड यहाँ से आराम से आने वाले एक साल में मिल सकती है यदि ये ब्रेकआउट सक्सेसफुल होता है। यदि आप स्टॉप लॉस लगाना चाहते हैं इस स्टॉक में तो 36 के आसपास का स्टॉप लॉस इस स्टॉक में बैठेगा। यदि चार्ट ऑफ द वीक की बात करें नागरिका के बाद तो इसी सेक्टर की एक और कंपनी है, चलते हैं उसकी वेबसाइट पर। सबसे पहले देखिए RSWM लिमिटेड करके ये भीलवाड़ा की कंपनी है, फैब्रिक यार्न्स वगैरह बनाती है।
और फैशन इंडस्ट्री में जिस तरीके के इनके क्लाइंट्स हैं, आप देख सकते हैं कि किस तरीके के क्लाइंट हैं इनके। यूनाइटेड कलर ऑफ, बेन 10, स्पाइकर, पेपे जींस, मुफ्ती, लिवाइस, ये सब कपड़ा इनसे खरीदते हैं और फिर फाइनल प्रोडक्ट बनाते हैं। तो इस तरीके के मार्केट में कंपनी काम कर रही है और काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स कंपनी को मिल रहा है। यदि आप इनके इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन वगैरह भी देखेंगे तो आप देखेंगे कि किस तरह से कंपनी काम कर रही है और सारे बड़े प्लेयर्स ज़्यादातर जो अपने फैब्रिक है वो यहीं से खरीद रहे हैं। नागरिका एक्सपोर्ट भी इसी सेक्टर में काम कर रही है जिसमें KPR मिल्स कर रही थी, लेकिन RSWP का जो रिटेल क्लाइंट है वो काफ़ी अच्छा है। आप देख सकते हैं नागरिका भी इसी सेक्टर में, यानी कि इस सेक्टर में कुछ ना कुछ बड़ा हो रहा है क्योंकि सारे शेयर ब्रेकआउट दे रहे हैं। आप देख सकते हैं लास्ट ईयर KPR मिल्स ने दिया है कितना अच्छा ब्रेकआउट काम कराया। अभी नागरिका एक्सपोर्ट भी काफ़ी लंबे समय के बाद में ऊपर आके दिखा रहा है और सेम पैटर्न पे RSWM का चार्ट भी यहाँ पे बहुत बढ़िया पैटर्न बना रहा है। यदि आप मंथली का चार्ट देखेंगे तो आप देख सकते हैं जो शेयर कोविड के टाइम पे 100 रुपये में चल रहा था, अभी 500 रुपये चल रहा है और विद वॉल्यूम इसमें काम हो रहा है यहाँ पे। और ऊपर के लेवल में कंसोलिडेट होने के बाद में नीचे गया था ये स्टॉक 417 पर और अभी दोबारा से ऊपर जाने की तैयारी कर रहा है। बहुत अच्छा ये ब्रेकआउट यहाँ से 2017 के बाद में दे रहा है। यदि ये ब्रेकआउट सक्सेसफुल होता है तो यहाँ पे भी आपके जो टारगेट निकलेंगे, काफ़ी लंबे टारगेट यहाँ पर आ रहे हैं। देखिए यदि आप सिंपल पैटर्न से यहाँ पे लगाएं, एक ही पैटर्न हम फॉलो करते हैं ब्रेकआउट का, तो 942 के टारगेट, यानी कि यहाँ से लगभग 100% का कैंडिडेट ये हो सकता है स्टॉक। और 410 के स्टॉप लॉस, यानी 90 रुपये के स्टॉप लॉस से आप 500 पॉइंट के लिए इस स्टॉक को टारगेट कर सकते हैं। यदि आप RSWM डालकर यहाँ स्क्रीनर पर सर्च करेंगे और इसके फाइनेंशियल चेक करेंगे तो आप देखेंगे कि कंपनी में कुछ टर्न अराउंड हो रहा है। कंपनी की सेल्स धीरे धीरे करके बढ़ रही है और 12% के आसपास ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इनके आ चुके हैं। इंटरेस्ट की कॉस्ट को कम करा है कंपनी ने लोन चुका करके। यहाँ पे बोरोइंग आप देख सकते हैं कि डाउन ट्रेंड में है और कंपनी के प्रमोटर के आसपास 53% के आसपास शेयर होल्डिंग है अभी। यदि आप स्टॉक एज पे जाके इसके प्लेज शेयर को चेक करेंगे तो वहाँ से आपको एक और कंफर्मेशन मिल जाएगा कि कंपनी कोई स्टॉक प्लेज तो नहीं है। RSWM आप यहाँ पर नीचे जाकर के चेक कर सकते हैं कि कंपनी के शेयर कितने % प्लेज हैं। तो आप देखिए 0% प्लेज है। तो ये भी चार्ट हमें बढ़िया लग रहा है। RSWM मिल्स लिमिटेड मिल्स करके ये चार्ट है और यदि ये यहाँ से ऊपर निकलता है 546 के ऊपर तो 900,000 रुपये तक के टारगेट ये आपको आने वाले 1 साल में दिखा सकता है। बाकी कंपनी पे डिटेल्ड एनालिसिस करने के लिए आप कंपनी की वेबसाइट पर जा सकते हैं। किन प्रोडक्ट में कंपनी काम कर रही है, कहाँ कहाँ कंपनी के प्लांट हैं, किस तरीके का कंपनी का क्लाइंट पोर्टफोलियो है, ये आप जा करके चेक कर सकते हैं। तो ये एक बैट हो सकती है फैशन इंडस्ट्री पर, जो कि इनडायरेक्ट प्ले होगी क्योंकि इन सब का रॉ मटेरियल ये कंपनी बनाती है, जो भी फैशन ब्रांड्स हैं। और यदि ये आने वाले समय में अच्छा परफॉर्मेंस देते हैं तो यहाँ से इन स्टॉक्स में भी आपको एक बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस देखने के लिए मिल सकता है और आपके पोर्टफोलियो के लिए डबल का रिटर्न जनरेट कर सकते हैं आने वाले 2 से 3 साल में। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस। थैंक यू।